हवाई जहाज की बैटरी है, गाड़ी की बैटरी है, ये जो बैटरी जिनसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। सभी जितनी डीसी बैटरीज है, जितनी भी डीसी बैटरीज है, डीसी करंट देती है, डीसी वोल्टेज देती है, सबकी सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपका गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल सब एक ही है, बस डैनियल सेल थोड़ा सा अंतर है। सारे के सारे गैल्वेनिक सेल, सारे के सारे गैल्वेनिक सेल जिनमें एनोड आपका कॉपर जिंक का होता है और कैथोड कॉपर का होता है, वो सारे गैल्वेनिक सेल को हम डैनियल सेल कहते हैं। ऐसे गैल्वेनिक सेल्स जिसमें एनोड आपका जिंक का बना हो और कॉपर और कैथोड कॉपर का बना हो, उनको डैनियल सेल कहते हैं। उसके बाद में मैंने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो कंटेनर्स होते हैं। लेफ्ट वाले कंटेनर को हम ऑक्सीडेशन या एनोड हाफ सेल कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है। राइट वाले को रिडक्शन या कैथोड हाफ सेल कहते हैं क्योंकि इसमें रिडक्शन फिनोमेना होता है। ओके, सिरिल कुकर। ओके, नाउ हमेशा एनोड जो है लेफ्ट में होगा और कैथोड हमेशा राइट में होगा क्योंकि इसका रीजन है बीच में अभी हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। हाँ, उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एनोड हमेशा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बना होता है। एनोड हमेशा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बना होगा और कैथोड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बना होगा। एनोड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का इसलिए बना होता है क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। Whereas कैथोड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का इसलिए बनाते हैं क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो आसानी से रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप कैसे डिसाइड करेंगे? भाई हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, कल भी बताया था, अभी आगे भी आएगा, फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमेशा उस एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है जिसका एनोड या कैथोड बना होगा। अगर एनोड जिंक का बना होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ ZnSO4 का बना होगा, ZnSO4 होगा। कैथोड अगर कॉपर का बना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट होगा। ओके, कॉपर सल्फेट। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उस एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है जिसका इलेक्ट्रोड बना होगा। एनोड जिसका बना होगा, मान लीजिए एनोड आपका जिंक का बना है तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट होगा। मान लीजिए आपका कैथोड कॉपर का बना है तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट होगा। ओके, फाइन। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन शुरू किया था, जैसे ही आप इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नली किसी कंडक्टिंग वायर की हेल्प से जोड़ देते हो और बीच में एमीटर लगाते हो। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड को आप कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हो, कंडक्टिंग वायर से जैसे ही, ठीक है, उनको हाँ सिर्फ आप कह सकते हो, बीच में बोल सकते हो, आपको अनम्यूट किया हुआ है, यू कैन आस्क एनीथिंग। कोई डाउट है? सर बोर्ड ब्लर हो रहा है। बोर्ड ब्लर हो रहा है? अभी देखिए, क्लियर है सर। अच्छा, सिरिल की श्रेयस, एवरीथिंग इज ओके, फाइन? यस सर। ठीक, नाउ अब देखिए यहाँ पर हम जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं थ्रू एमीटर, तो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा और एनोड, जो एनोड हाफ सेल है उसमें ऑक्सीडेशन होने लगेगा और कैथोड हाफ सेल में रिडक्शन शुरू हो जाएगा। ओके, अब जैसे एनोड हाफ सेल में क्या होगा कि जो जिंक का एनोड बना, एनोड किसका बना, जिंक विल चेंज टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड और यही जिंक आयंस जो फॉर्म होते हैं वो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। देखो पहले अगर इनिशियली देखो, जब तक कनेक्ट नहीं किया उस समय तक जिंक आयंस और सल्फेट आयंस का नंबर बराबर है और दोनों का चार्ज +2 -2 है, इसलिए सॉल्यूशन जो है आपका सॉल्यूशन कनेक्ट करने से पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों को इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट किया, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और जिंक जो है जिंक आयंस में चेंज होगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ये जिंक आयंस सॉल्यूशन में आ जाएगा तो जिंक आयंस का नंबर बढ़ जाएगा, जिंक आयंस का नंबर बढ़ जाएगा और जिंक आयंस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। जिंक आयंस पर चार्ज पॉजिटिव है और सल्फेट आयंस पर चार्ज नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ेगा और जो
सल्फेट आयन से नेगेटिव चार्ज उनका नंबर कम हो जाएगा, इसलिए सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, ये चार्ज का रीजन बता रहा हूँ। तो सोल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मींस हम ये कह सकते हैं सोल्यूशन पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन पर चार्ज नेगेटिव होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज नेगेटिव होता है इसलिए हमेशा एनोड नेगेटिव होगा, एनोड नेगेटिव होगा। ओके, तो एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल और आपका सोल्यूशन है उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड एनोड and positively charged electrolytic solution. The potential difference between positively charged, negatively charged anode and positively charged electrolytic solution is known as oxidation potential. Oxidation potential में बड़ा confusion रहता है भाई। oxidation potential कुछ नहीं, जो oxidation half cell में हो, और oxidation half cell में कैसे, the potential difference between यहाँ negative potential है, solution पर positive potential है, so that potential difference between the negatively charged anode and positively charged electrolytic solution is known as oxidation potential। और जैसे लिखा जाता है उसको लिखने का तरीका भी मैंने कल आपको समझाया था। ओके, अब यहाँ आ जाइए रिडक्शन हाफ सेल में। आपने इन वायर्स इस दोनों इलेक्ट्रोड को वायर से जोड़ा तो यहाँ ऑक्सीडेशन होने लगा था, और जो कैथोड हाफ सेल है वहां पर रिडक्शन फिनोमेना शुरू हो जाएगा, रिडक्शन फिनोमेना शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए रिडक्शन कैसे होगा, क्या होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं एनोड पर, ये एक्सटर्नल वायर के थ्रू होते हुए, एक्सटर्नल वायर के थ्रू होते हुए कैथोड पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, कैथोड पर पहुंच गए कौन से इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एनोड से रिलीज हुए, एनोड से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए ये इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू ट्रेवल करते हुए कैथोड पर पहुंचेंगे। और कैथोड मींस रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन करेगा, क्या कॉपर गेन करेगा। अगर कॉपर गेन करेगा तो देखिए कॉपर +1 इलेक्ट्रॉन, ये कभी भी आपने नहीं सुना होगा। Cu- कभी सुना, Cu- आपने कभी नहीं सुना होगा। मींस यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी टेंडेंसी है नहीं, कॉपर की टेंडेंसी है नहीं इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। ठीक है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता यहाँ पर। ओके, तो जो कॉपर इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता तो ऑप्शन आपके पास 2 बचे हैं, SO4 2- या फिर Cu2+। Cu2+ कौन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर SO4 2-। देखो SO4 2- क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, इसके 2 रीजन है। तो एक रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो नेगेटिव चार्ज है SO4 2- पर ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। जो नेगेटिव चार्ज है SO4 2- पर ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जिस रिपल्शन के कारण SO4 फर्दर इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर पाएगा। तो SO4 2- भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं गेन कर पाएगा। तो बचा कौन, ध्यान दीजिएगा, अब बचा कौन, कॉपर आयंस बचे। तो अब कॉपर आयन सोल्यूशन से माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ, और जो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट करके जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेंगे। ओके, चूंकि कॉपर आयंस पर चार्ज पॉजिटिव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉपर आयन सोल्यूशन से माइग्रेट करेंगे और माइग्रेट कर कैथोड पर अकोमोडेट हो जाएंगे। क्योंकि कॉपर आयंस पर चार्ज पॉजिटिव है और इन पर चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए कैथोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके फाइन, फिर से एक बार कॉपर आयंस यहाँ पर आएंगे, कॉपर आयंस अकोमोडेट हो जाएंगे, पर इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि कॉपर आयंस पर चार्ज पॉजिटिव है इसलिए कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए हम यहाँ पर कैथोड को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। कैथोड पर चार्ज पॉजिटिव होता है, दिस द रीजन फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक्चुअली हम ये रटते रहते हैं कि इस पर चार्ज क्या है। कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि इस पर जो है पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस अकोमोडेट हो जाते हैं, कैटायंस अकोमोडेट होते आके। क्यों, फॉर रिडक्शन, तो वो अकोमोडेट होते हैं और उन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए कैथोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। फाइन, तो जब कॉपर आयंस यहाँ पर आए हैं तो ये कॉपर आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद में कॉपर आयंस, आप ऐसे लिखिएगा, एट द कैथोड
in the cathode half cell, in the cathode half cell, कैथोड हाफ सेल में क्या होगा? ओके, कॉपर आयंस आएंगे सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद में कॉपर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। ये जो मैं डाउन एरो लिख रहा हूं यहाँ पर, डाउन एरो ये शो करता है कि वो वहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे लेयर के फॉर्म में, ठीक है, लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कॉपर जो है डिपॉजिट होने लगेगा, इट विल बी डिपॉजिटेड हियर कॉपर, ठीक है, ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या चीज पढ़ी, यहाँ पर कैथोड हाफ सेल में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थ्रू एक्सटर्नल वायर कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ सॉल्यूशन से कॉपर आयंस कैथोड की तरफ माइग्रेट करते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए कैथोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, अब चूंकि कॉपर आयंस सॉल्यूशन से चले गए हैं, कॉपर आयंस सॉल्यूशन से चले गए हैं, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिवली चार्ज आयंस का नंबर कम हो गया। कॉपर आयन सॉल्यूशन से चले गए हैं, इसलिए सॉल्यूशन में कॉपर आयंस का नंबर कम हो गया और सल्फेट आयंस का नंबर बढ़ गया है। वंस मोर, कॉपर आयन सॉल्यूशन से चले गए हैं और ये कैथोड पर आ गए और रिड्यूस हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस का नंबर कम, सल्फेट आयंस का नंबर ज्यादा हो जाता है, और सल्फेट आयंस पर चार्ज नेगेटिव है। क्योंकि सल्फेट आयंस पर चार्ज नेगेटिव है इसलिए सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉपर आयंस जो कैटायंस है उनका नंबर कम हो जाता है और जो सल्फेट आयंस है उनका नंबर बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन है। अब यही आप देखिए, एक बार प्लीज 1 मिनट, यहाँ कैथोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया और यहाँ सॉल्यूशन पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया। कैथोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल और सॉल्यूशन पर नेगेटिव पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिडक्शन हाफ पोटेंशियल या कैथोड पोटेंशियल कहते हैं। वंस मोर, यहाँ कैथोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि कैथोड पर कॉपर आयंस आ गए थे पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ सॉल्यूशन पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में नेगेटिवली चार्ज आयंस का नंबर बढ़ गया। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस, दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड and negatively charged electrolytic solution is known as reduction half potential और कैथोड हाफ पोटेंशियल। इसी को रिडक्शन हाफ पोटेंशियल या कैथोड हाफ पोटेंशियल कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब मैं डिक्टेट करना शुरू करता हूं, लिखिए। ठीक है, अब लिखना शुरू करिए। ये पहले लिखिए, यहाँ ऐसे लिखिए, इन द कैथोड हाफ सेल, हेडिंग डालिए, इन द कैथोड हाफ सेल, और ये रिएक्शन लिख लीजिए क्योंकि इसका जिक्र होगा जब मैं रिडक्शन हाफ पोटेंशियल ये सब डिक्टेट करूंगा तो वहां पर आएगा। ठीक है, ओके, चलिए लिखिए द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोड, the electrons released at anode moves towards cathode through the external wire, through the external wire, okay, through the external wire, and hence copper ions from electrolytic solution,
migrate towards cathode, and get collected on it, बच्चों को जोड़ो ना, get collected on it due to which cathode becomes positively charged, okay, and the electrolytic solution becomes negatively charged, due to migration of positively charged copper ions, from solution towards cathode, from solution to cathode. As a result of which the number of negatively charged sulfate ions, in solution increases. As a result of which the number of negatively charged sulfate ions in solution increases, and hence the solution acquires negative potential, ओके बच्चों, ठीक। अब नीचे एक टॉपिक लिखिए, रिडक्शन हाफ पोटेंशियल, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, एक ही बात होगी। तो चाहे आप रिडक्शन हाफ पोटेंशियल लिखे या फिर रिडक्शन पोटेंशियल लिखे, बात एक ही होगी। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? जो रिडक्शन हाफ सेल में होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस रिडक्शन हाफ सेल में होगा, कैथोड हाफ सेल में होगा, उसको रिडक्शन हाफ पोटेंशियल या कैथोड पोटेंशियल कहेंगे। और ये क्या होता है? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, इसको लिखने का तरीका हम देखेंगे, ठीक है। ओके, डेफिनेशन लिखिए। It is defined as the potential difference. It is defined as the potential difference between the positively charged cathode. It is defined as the potential difference between the positively charged cathode and negatively charged electrolytic solution, is known as reduction half potential, और कैथोड पोटेंशियल। कैथोड पोटेंशियल कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप समझते हैं पता नहीं क्या है भाई, रिडक्शन हाफ पोटेंशियल और कैथोड पोटेंशियल एक ही बात है। ओके फाइन बच्चों, अब इसको लिखेंगे कैसे? मैंने कल बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल को, हाँ किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपने आप को अनम्यूट करके यू कैन आस्क द डाउट। अपने आप को अनम्यूट करिए
और डाउट पूछ सकते हैं। सुविधा जारी है, लगातार सुविधा मिल रही है आपको, तो ठीक है, कोई भी डाउट है आप अनम्यूट करिए और पूछिए। नाउ अब हम इसको लिखेंगे कैसे। मैंने कल बताया था कि यहाँ पर हम केमिस्ट्री में पोटेंशियल को ई से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई से, whereas फिजिक्स में ई मींस ईएमएफ है एंड पोटेंशियल का मतलब वी है। ओके, तो देखिए ई, अब जो रिएक्शन जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिखेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते। जब हम इसका पोटेंशियल लिखते हैं, रिडक्शन हाफ पोटेंशियल लिखे, ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल लिखे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते। फिर जैसा लिखा वैसे ही लिखते हैं। देखो पहले कौन है, Cu2 प्लस ई, इसकी सब्सक्रिप्ट में बेस में Cu2 प्लस, उसका बाद इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं। एरो की जगह क्या लिखते हैं, स्लैश, एरो इज रिप्लेस्ड बाय स्लैश, या फिर हम जब उल्टा लिखते हैं तो स्लैश इज रिप्लेस्ड बाय एरो, एरो की जगह क्या लगाएंगे, स्लैश। इसके बाद में क्या है, कॉपर सॉलिड। अब बच्चों आपको ये पहचानना है कि क्या ये रिडक्शन हाफ पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल क्या होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन हो। रिडक्शन हाफ पोटेंशियल क्या होता है, जहां पर रिडक्शन हो। और रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो वो रिडक्शन होगा और इसके पोटेंशियल को हम रिडक्शन हाफ पोटेंशियल कहेंगे। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे और उसको ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉपर का कितना है, +2, और यहाँ कॉपर सॉलिड 0, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए +2 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये रिडक्शन हाफ पोटेंशियल या कैथोड हाफ पोटेंशियल है। ओके, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को, फाइन। अब जरा मैं पोटेंशियल्स लिखता हूं और आप लोग मुझे जरा बताइएगा कि ये कौन से पोटेंशियल है, रिडक्शन हाफ पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल है, और क्यों, क्यों, ओके, क्यों, रीजन यू मस्ट नो, यही चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है। ओके, मैं जब तक इसको यहां से मिटा देता हूं, सभी ने लिख पाया होगा बच्चों। दिस इज रिडक्शन हाफ पोटेंशियल ड्यू टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो तो वो रिडक्शन होता है, ऐसे पोटेंशियल को रिडक्शन हाफ पोटेंशियल कहते हैं या फिर कैथोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, फाइन। अब जरा देखिए, मैं 4-5 यहाँ पर पोटेंशियल लिख रहा हूं और आप लोग अपने अनुभव से पता नहीं कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन, ओके फाइन, फर्स्ट ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन, फाइन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ओके फाइन, ऑक्सीडेशन, ओके, दिस इज ऑक्सीडेशन, फाइन। और इसको अगर हम ऐसे लिखें, रिडक्शन, रिडक्शन, फाइन। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो, ये चेक कर रहे हैं, देखो बच्ची इसको ऐड क्यों नहीं करते, क्या करते रहते थे, ऐड करो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो, ये तरीका है, वो शॉर्टकट है, तो उसको सीधा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आंख बंद करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है। तो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देखो, मैंने पढ़ा था ना आपके OXN को ऑक्सीडेशन लिखता था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके। यहां पर देखो +2 0, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, रिडक्शन, ऐसे करके पोटेंशियल। ओके, अब यहां देखिए H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, H+ का +1,
तो यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फाइन, दिस इज -1, दिस इज 0, -1 से 0 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां देखिए 0, इट बिकम्स -1, 0 से -1 डिक्रीज हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये पहचान है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके ठीक, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा होता है, न्यूमेरिकल में उसको रिडक्शन पोटेंशियल लगा देते हैं, या रिडक्शन लिखा होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगा देते हैं। ओके बच्चों, तो अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, शायद समझ में आया होगा। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, एक समस्या आ रही है। देखो सर्किट कंप्लीट हो रहा है क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए और यहां पर आ गए, बस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंटिन्यूअस नहीं है। कहीं क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंटिन्यूअस है क्या, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंटिन्यूअस नहीं, बस ऐसे ऐसे गया और ऐसे आ गया, बस इस तरीके से। सर्किट इज नॉट कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंटिन्यूअस नहीं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंटिन्यूअस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी नहीं, तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास में दो ऑप्शन है बच्चों। हम क्या करें, यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर जोड़ देते हैं, लगा देते हैं, डाल देते हैं, यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर डाल देते हैं। बोले सर्किट ही तो कंप्लीट करना है, सर्किट कंप्लीट करना है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और ऐसे जाएंगे और सोल्यूशन के थ्रू होते हुए ऐसे आ जाएंगे। नाउ द सर्किट इज कंप्लीटेड, इलेक्ट्रॉन्स का पाथ कंप्लीट है, पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्यों, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। जब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पूरा नहीं होगा, सर्किट क्लोज नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चों, दो प्रॉब्लम है। देखो अगर आप कंडक्टिंग वायर डाल दोगे तो ये जो कंडक्टिंग वायर होगा आपका या तो कॉपर का बना होगा, जिंक का बना होगा, सिल्वर का बना होगा, ज्यादा रिच है तो गोल्ड का बना होगा। नहीं सर मैं तो बहुत रिच हूँ, मैं सोने का तार डालूंगा। ठीक है भैया, सोने का तार डाल दो, कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, ये जो गोल्ड और सिल्वर कोई भी वायर आप डाल रहे हैं मोर कंडक्टिंग, यहाँ करोड हो जाएगा, करोड होने लगेगा। पहला ड्रॉबैक, इसने दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जोड़ तो दिया, कनेक्ट कर दिया, सर्किट कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा धीरे धीरे करोड़ कर जाएगा। जैसे आप लोग जाते हैं ना ज्वेलर्स के यहाँ, अपना वो बोले कोई भी आपका ऑर्नामेंट होता है उसको धुलवाने चले जाते हैं, ले साफ करा लाए, बहुत गंदा हो गया, वो क्या करते हैं, उनके पास सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन में आपका ऑर्नामेंट जो भी है, जो भी ज्वेलरी है उसको डालते हैं और कुछ जो है सिल्वर गोल्ड उसमें चुरा लेते हैं। चुरा कैसे लेते हैं, वो उसमें डिसोसिएट हो जाता है, उसमें डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज हो जाएगा तो सोल्यूशन में रह जाता है और आपको लगता है यस बिल्कुल सही, साफ सुथरा देके साफ सुथ करके वो दे देते हैं, 10 रुपए या 20 रुपए लेते हैं बस आपसे। लेकिन सोना आपका 1500 रुपए का सोना चुरा लेते हैं वो, फाइन, क्योंकि वो जो है वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से वो नीचे चला जाता है, डिसोसिएट होकर वहां चला जाता है। इसलिए कभी भी हमें ये जो ऑर्नामेंट है, जो ज्वेलरी है, वो नहीं धुलवानी चाहिए, बस साबुन से साफ करिए और क्लियर हो जाता है। उसमें क्या ऑक्साइड लेयर आ जाती है, साबुन से साफ करके थोड़ा सा धूप में रख दीजिए, क्लियर हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो यहाँ कंडक्टिंग वायर का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, कंडक्टिंग वायर से जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि करोड़ हो जाएगा, पहला प्रॉब्लम। दूसरा एक और समस्या है इसमें बच्चों जो आपको नहीं दिख रही है, एक और समस्या, कोई प्रॉब्लम बताएगा इसके अलावा, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से कुछ स्कूलों में ये चैप्टर खत्म कर दिया गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बताइए दूसरा कोई आपके पास सोल्यूशन हो। सर आयंस प्लेट के ऊपर सेग्रीगेट हो जाएंगे। अच्छा सर आयंस सेग्रीगेट होने लगेंगे कैथोड और एनोड पे, जिसकी वजह से फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। कौन निखिल है, कौन है? सर मैं जयेश। आशुतोष सर। अच्छा आशुतोष सिंह, वेरी गुड। हमारे बच्चे आवाज नहीं पहचान पाएंगे आपकी। अब देखिए, अब यहाँ प्रॉब्लम एक और भी है, यहाँ एक और भी प्रॉब्लम है कि देखो बच्चों इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है,
एनोड पर चार्ज नेगेटिव है। ओके, और यहाँ आप देख रहे होंगे, आपको मैंने बताया था जिंक आयंस का नंबर ज्यादा है, जो पॉजिटिव आयंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में ज्यादा है। तो पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, हाँ सोने पे सुहागा डाल देते हैं, वेरी गुड, दैट इज एक्वारेजिया। फाइन बच्चों, यहाँ पर एनोड आपका नेगेटिवली चार्ज है और सोल्यूशन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ जिंक आयंस एक्सेस में है। तो जो एक्सेस में जिंक आयंस है, एक्सेस में जिंक आयंस है, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। The excess of zinc ions will be attracted towards anode, और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होकर अट्रैक्ट हो जाएंगे कौन से आयंस, एक्सेस। मान लीजिए यहाँ पर 10 सल्फेट आयंस है और 12 जिंक आयंस है, तो कितना एक्सेस है, 2 आपके जिंक आयंस एक्सेस में है। तो ये जिंक आयंस जो एक्सेस में है वो इसके चारों तरफ इस तरीके से कलेक्ट हो जाएंगे, अकोमोडेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। कौन से आयंस, एक्सेस ऑफ जिंक आयंस। क्या होगा यहाँ, जरा समझिएगा, सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्यों है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंडक्टिंग वायर से काम क्यों नहीं चला, एक तो करंट हो जाएगा, बोले दूसरा कोई कंडक्टिंग वायर डाल दे कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस ऑफ जिंक आयंस, लिखिए साथ में लिखिए, कलेक्टेड अराउंड एनोड। तो अब जब इनके चारों तरफ ये पॉजिटिव आयंस कलेक्ट हो गए, फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। They will start attracting electrons. इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि जिंक आयंस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो स्लो हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा। एक बार और बच्चों, यहाँ पर इसके चारों तरफ एक्सेस ऑफ जिंक आयंस कलेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो एक्सेस ऑफ जिंक आयंस है वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होकर इसके एनोड के चारों तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, डिपॉजिट नहीं हो, कलेक्ट हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। तो जब कलेक्ट होंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो जिंक आयंस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसको हिंडर करेंगे, रोकेंगे, कम कर देंगे, कम कर देंगे। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो कम हो जाएंगे। जब एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे कम हो जाएंगे तो करंट भी कम हो जाएगा, करंट भी कम हो जाएगा। फाइन, यहाँ ये प्रॉब्लम आ गई। यहाँ देखिए, यहाँ कैथोड पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, कैथोड पर चार्ज पॉजिटिव है, और यहाँ पर एक्सेस आयन कौन से, सल्फेट आयंस, क्योंकि कॉपर आयंस की कमी हो गई थी। क्यों? क्योंकि कॉपर आयंस तो कैथोड की तरफ चले गए थे और वो डिपॉजिट हो गए, ठीक है, रिड्यूस होने के बाद डिपॉजिट हो गए, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गए यहाँ पर कॉपर की फॉर्म में, तो कॉपर की थिकनेस बढ़ती रहेगी। यहाँ सल्फेट आयंस एक्सेस में, तो जो एक्सेस ऑफ सल्फेट आयंस है वो इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। They will get collected around cathode. कैथोड के चारों तरफ कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने से फर्क क्या पड़ेगा, They will cause polarization effect. एक इफेक्ट क्रिएट करेंगे जिसको हम पोलराइजेशन इफेक्ट कहते हैं, आयंस पोलराइज हो जाएंगे। तो दिस इज एक्सेस ऑफ कॉपर आयंस कलेक्टेड अराउंड कैथोड, कैथोड के चारों तरफ कनेक्ट हो गए, सॉरी सल्फेट आयंस, सॉरी बच्चों, सल्फेट आयंस SO4 अराउंड कैथोड। ओके, ये ड्रॉ कर लो। इसके कारण होगा क्या, ये जो सल्फेट आयंस इसके चारों तरफ कलेक्टेड है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर नहीं पहुंच पाएंगे,
और जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर नहीं पहुंच पाएंगे फिर भी करंट कम हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, सेल की एफिशिएंसी बहुत बुरी तरीके से डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो पोलराइजेशन हो गया है अराउंड एनोड एंड कैथोड, यही पोलराइजेशन इस सेल की एफिशिएंसी को डाउन करेगा, क्योंकि यहाँ जो जिंक आयंस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, उनको मूव नहीं करने देंगे, वेयरएज यहाँ जो सल्फेट आयंस है नेगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, क्योंकि सल्फेट आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों नेगेटिवली चार्ज है, तो वो उनको रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने चाहिए वो पहुंचेंगे नहीं, तो और एफिशिएंसी भी डाउन हो जाएगी। ओके बच्चों, फाइन। तो अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को कि भाई हमारा करोजन भी ना हो, करोड भी ना हो, और ये पोलराइजेशन इफेक्ट, ये जो पोलराइजेशन हो रहा है ये भी खत्म हो जाए, इसको खत्म करने के लिए हम इसमें सॉल्ट ब्रिज डाल देते हैं। सॉल्ट ब्रिज में आपको अलग से पढ़ाऊंगा बच्चों, सॉल्ट ब्रिज बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा। यहां से सॉल्ट ब्रिज बना लीजिए जब तक आप लोग। ये ग्लास का बना होता, इन्वर्टेड यू टाइप ग्लास ट्यूब होता है। दिस इज एन इन्वर्टेड यू टाइप ग्लास ट्यूब। सॉल्ट ब्रिज बनाइए। ओके, इसके ये जो एंड होंगे दोनों ही कॉटन प्लग से बंद होंगे। ओके, और इसको सॉल्ट ब्रिज लिख लीजिए। सॉल्ट ब्रिज दो पर्पस सॉल्व करता है। एक तो दोनों ही हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जोड़ता है, दोनों ही हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है, मींस सर्किट कंप्लीट करता है, और फिर ये जो पोलराइजेशन इफेक्ट होता है इस पोलराइजेशन इफेक्ट को भी खत्म करता है। कैसे खत्म करेगा वो मैं बताऊंगा, आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, इतना आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करिए, फिर मैं सॉल्ट ब्रिज आपको अलग से पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब बच्चों इसका ईएमएफ कैसे निकालोगे? हाँ बच्चों, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां तक हो रहा, एनोड टू कैथोड हो रहा, करंट किधर से किधर फ्लो होगा? The flow of current will take place from cathode opposite to direction. Yeah, conventional current. The direction of conventional current is from cathode to anode always. जो करंट है वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा एनोड टू कैथोड। अगर वो कहें इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, तो एनोड टू कैथोड फ्लो होगा, एनोड टू कैथोड। और अगर वो केवल करंट कहें तो करंट का मतलब हो गया कन्वेंशनल करंट, वो हमेशा कैथोड टू एनोड ही होगा। ओके बच्चों, चलो अब सॉल्ट ब्रिज का सिग्निफिकेंस बिल्कुल अलग से बताऊंगा। हाँ, कोई बच्चा कल मुझसे लेक्लांची सेल जाने क्या क्या पूछ रहा था। बच्चों वो ड्राई सेल है तो बाद में ही हम बताएंगे, बाद में ही डिस्कस होगा यहाँ पर। हाँ याद आ गया मुझे, कोई कल बच्चा पूछ रहा था, शायद नितिन थे, वो पूछ रहे थे सर लेक्लांची सेल मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब मैं वहां आऊंगा। ड्राई सेल, आपका फ्यूल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, तो वहां पर लेक्लांची सेल की बात होगी। ओके सर। हाँ, लेक्लांची सेल वहां बात करेंगे। ड्राई सेल है, इट इज अ टाइप ऑफ ड्राई सेल। अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, डैनियल सेल पढ़ रहे हैं, वोल्टाइक सेल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेक्लांची सेल की बात नहीं कर सकते, करेंगे, है सिलेबस में है। ओके बच्चों, चलो अब इसको मिटाते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे, सो दैट हमारा डाउट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। मैं यही चीज वहां सॉल्ट ब्रिज में स्पेसिफाई करूंगा। ये जो पोलराइजेशन इफेक्ट हो रहा है वहां लिखवाऊंगा मैं, चिंता मत करिए। ये जो एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन से यहाँ इकट्ठे हुए, यहाँ जिंक आयन से इकट्ठे हुए, ये सॉल्ट ब्रिज के एप्लीकेशन में लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये बना के रखिए, आपने ड्रॉ करके रखिए। बच्चों जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉल्ट ब्रिज, ये सब पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आता है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, फिर आगे जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। अब बच्चों एक चीज और लिख लो नीचे, हम इस सेल का ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? ईएमएफ, ई सेल मींस ईएमएफ ऑफ फुल सेल। ये जो सेल हमने बनाया इसका ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करोगे? इसका फार्मूला है ई कैथोड, ईएमएफ ऑफ कैथोड हाफ सेल माइनस
E anode. भाई E cathode, EMF of cathode means reduction potential, and this is oxidation potential. ये पूरे सेल का EMF फाइंड आउट करने का फार्मूला है। ओके बच्चों, E सेल क्या है? EMF of सेल। E कैथोड क्या है? EMF of कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल का EMF, कैथोड हाफ सेल। ओके, E एनोड, EMF of एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल का EMF। ओके, और एक चीज और बहुत पूछी जाती है जेई में, सबमिट में लिखिएगा, E कैथोड E रिडक्शन इक्वल्स टू माइनस E एनोड, इक्वल्स टू माइनस E एनोड। इसको माइनस E एनोड करके लिख सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूले को देखो, दोनों अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल हाई तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, इसका मतलब ये है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, E रिडक्शन, रिडक्शन हाफ पोटेंशियल E रिडक्शन इक्वल्स टू माइनस E ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हाफ पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो रिडक्शन पोटेंशियल लो हो जाएगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है तो रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो जाएगा। प्लीज इन दोनों फार्मूले को आप अपने पास लिख कर रखिए बच्चे। क्लियर आ रहा है? अब मैं आपको सॉल्ट ब्रिज पढ़ाऊंगा। लिखा सभी दो बच्चों? लिख पाए आप लोग? फाइन, अब हम सॉल्ट ब्रिज पर आते हैं। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज है क्या और इसका एप्लीकेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, वो अब हम सब पढ़ेंगे। जो मैंने पढ़ा तो पोलराइजेशन, एनोड के चारों तरफ जिंक आयंस इकट्ठे हो जाते हैं तो कैसे वो उनको किस तरीके से क्लियर करता है, वो पूरा प्रोसेस में अब आपको बताऊंगा। ये डायग्राम ड्रॉ करिए बच्चों जरा। ओके, ये इन्वर्टेड यू मतलब उल्टा यू, इन्वर्टेड उल्टा यू टाइप में ग्लास ट्यूब बना रहा हूं। दिस इज इन्वर्टेड यू टाइप ग्लास ट्यूब, उल्टा यू। यस, बच्चे ड्रॉ कर लो, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेना, ठीक है? ड्रॉ कर लो, मैं इसको कंप्लीट करा देता हूं क्योंकि इसको आधा नहीं छोड़ सकता। कल मैं आपको SHE पढ़ाऊंगा, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। This is inverted U-type glass tube.
inverted U type glass tube. इसके दोनों एंड को हम कॉटन प्लग से बंद करते हैं सो दैट इसके थ्रू आयंस माइग्रेट कर जाए और कुछ ना हो। बोथ एंड्स, ये these both ends are closed with the cotton plugs. Ends are closed with the help of cotton plugs. कॉटन प्लग्स की हेल्प से इन दोनों एंड को हम बंद कर देते हैं। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो सेमी सॉलिड मीडियम में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, KCl ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं। KCl is more strong electrolyte as compared to NaCl. किसमें रखते हैं? Kept in semi-solid. अगर जेली, semi-solid एल्गी, अगर जेली होता है। सेमी सॉलिड मीडियम ये प्रोवाइड करता है, और चूंकि सेमी सॉलिड मीडियम प्रोवाइड करता है तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरी तरीके से उसमें आयोनाइज हो जाता है। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाता है। ठीक है सर, आपने ऊपर क्या लिखा है सर? कहा ये? यस सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ब्रैकेट में KCl kept in सेमी सॉलिड अगर जेली, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके सर। ठीक है, ओके। तो अब जरा लिखो, इसके बारे में ड्रा किया, अब इसके बाद में लिखते हैं थोड़ा हम। ओके, और इसको ऐसे लिख लेना, इस तरीके से। यहाँ पर इस तरफ Cl माइनस आयंस आएंगे, क्योंकि वहां जिंक पॉजिटिव है, तो जिंक प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव आयन सप्लाई करेगा। और इस तरफ कौन से आयंस आएंगे? K प्लस आयंस ये देगा। क्यों? क्योंकि ये किस फॉर्म में होगा? यहाँ K प्लस एंड Cl माइनस आयंस। KCl है तो K प्लस और Cl माइनस आयंस होंगे। Cl माइनस इधर आएंगे और K प्लस उधर जाएंगे, क्योंकि एनोड में ये वाला आयन रहेगा, और एनोड में कौन से आयंस थे? जिंक आयंस थे, जिंक के चारों तरफ, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोराइड आयन आएगा। कैथोड में कौन से आयंस थे? सल्फेट आयंस थे कैथोड के चारों तरफ, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए K प्लस आयंस आएंगे। लिखिए, इसके बारे में लिखिए। हो गया सभी का? यस सर। फाइन, सभी का हो गया। चलिए हम डिक्टेट करते हैं। यस सर। ओके, मुझे लगता है सभी ने ड्रॉ कर लिया होगा। फाइन, आई विल स्टार्ट नाउ। लिखिए, सॉल्ट ब्रिज is an inverted U-type. Salt bridge is an inverted U-type glass tube
inverted U-type glass tube whose both ends, ENDS ends, whose both ends, ENDS ends, are closed, whose both ends are closed with the help of, are closed with the help of cotton plugs, P-L-U-G-S plugs, are closed with the help of cotton plugs, P-L-U-G-S plugs, so that cotton plug ही क्यों, ढक्कन क्यों नहीं लगा देते, बंद ही क्यों नहीं कर दे रहे, with the help of cotton plugs, so that the migration of ions can easily take place, so that the migration of ions can easily take place through these plugs, so that the migration of ions can easily take place through these plugs. Okay, आगे लिखिए, moreover a strong electrolyte, moreover a strong electrolyte like KCl or NaCl, strong electrolyte like KCl, potassium chloride, or NaCl, sodium chloride, is kept in semi-solid, agar jelly, is kept in semi-solid agar jelly, jelly होता ना semi-solid form में, kept in semi-solid agar jelly, so that भाई semi-solid ही क्यों, solid ही क्यों नहीं, पूरा liquid ही क्यों नहीं, अगर liquid form में लिया तो पूरा liquid ये जो आपके ये जो है ना plug है cotton plug, इनके through solution में आ जाएगा, liquid form में नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा liquid solution में चला जाएगा, तो फिर कुछ भी नहीं. Sir, can you repeat this line? Yeah. Can you repeat this line? Is kept in semi-solid, agar jelly. Arushi. Yes, sir. Yeah. Kept in semi-solid agar jelly, so that क्यों semi-solid में ही क्यों, so that the electrolyte is fully dissociated into ions, so that the electrolyte is fully dissociated into ions. Okay, clear है सभी को? Fine. अब बच्चों इसका consequence क्या है, uses क्या है, advantages क्या है, किस लिए यूज किया गया है, क्या फायदा है, वो लिखिए. Advantages. ये करोड़ नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करोड़ नहीं होता है, करोड़ नहीं होगा. जबकि दूसरा अगर आपने कोई भी वायर डाला या किसी भी आपने इसको मेटेलिक उसका बना लिया, कॉपर का बना लिया, आयरन का बना लिया, सिल्वर का, मान लीजिए आप सॉल्ट ब्रिज बनाने लगे, नहीं सर मैं तो सिल्वर का बनाऊंगा, तो वो करोड़ हो जाएगा, धीरे धीरे ईट अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, घुल जाएगा, सोल्यूशन में डिसॉल्व होता चला जाएगा. ठीक है, मान लीजिए 500 ग्राम का एक केजी का आपने सॉल्ट ब्रिज बनाया, पता चला 2-4 दिन के बाद में वो 500 ग्राम का ही रह जाएगा, सारा का सारा जो उसका मेटल है वो डिसॉल्व होता जाएगा सोल्यूशन. ओके फाइन, पहला एडवांटेज लिखिए, salt bridge connects the electrolytic solutions. Salt bridge connects the electrolytic solutions of two half cells.
of two half cells and hence, तो सिर्फ फायदा क्या होता है, कनेक्ट करके क्या होता है, and hence it completes the circuit, and hence it completes the circuit, and hence it completes the circuit without being corroded, and hence it completes the circuit without being corroded. corrode नहीं होता है, ठीक है, जंग नहीं लगती है Sir, रस, so that without being corroded, CORRODED, corroded. Okay, fine. अब बच्चों दूसरा एडवांटेज पढ़ने से पहले वो जो हमारा ड्रॉबैक हुआ था, पोलराइजेशन हुआ था, उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट में सबसे पहले आप लिखेंगे इन एनोड हाफ सेल। वो जो ड्रॉबैक इफेक्ट हुआ था, पोलराइजेशन हुआ था, आयंस कलेक्ट हो गए थे, उनके बारे में हमें लिखना है पहले, फिर हम लिखेंगे ये करेगा क्या, क्या करेगा, उस इफेक्ट को कैसे खत्म करेगा। हेडिंग डालिए, इन एनोड हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ओके, shall I start? Yes, sir. बेटा एक गिलास से पानी ले आओ, मैं भी पानी पी लेता हूँ। हमारे बच्चे तो पानी वानी पी रहे हैं, पूरा इंतजाम से बैठते हैं टेबल पर। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। लिखिए, द एक्सिस ऑफ जिंक आयंस, एक्सेस जो ज्यादा है, द एक्सेस ऑफ जिंक आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सर एक बार फिर से रिपीट। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट करूंगा, पानी पी लूं, रिपीट करता हूं। ओके, लिखिए, द एक्सेस, EXCESS, the excess of zinc ions in electrolytic solution, the excess of zinc ions in electrolytic solution migrate, sorry migrate मत लिखिएगा, migrate मत लिखिए, कट करिए, are attracted towards, सर एक बार वापस। the excess of a, very good, the excess, हाँ जयेश, the excess of zinc ions in electrolytic solution, the excess of zinc ions in electrolytic solution are attracted towards negatively charged anode, are attracted towards negatively charged anode. Okay, negatively charged anode, and get collected around anode, and get sir, collected get around, connected. connected नहीं, collected, 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 इकट्ठे हो जाना, and get collected around anode, ठीक है, which causes polarization effect, which causes polarization effect, which causes polarization effect.
ओके, यहां तक हो गया। आगे लिखिए, these positively charged zinc ions, these positively charged zinc ions strongly attract electrons, strongly attract electrons, and hence strongly attract electrons excuse me, and hence obstruct, 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 and hence obstruct the flow of electrons in the external circuit, and hence obstruct the flow of electrons in external circuit. Clear है? Which reduces the efficiency of cell, which reduces the efficiency of cell. ओके, तो अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, उसको कैसे खत्म करता है? जो पोलराइजेशन इफेक्ट हो गया, जो एफिशिएंसी को कम कर रहा है, तो उसको कैसे खत्म करेगा वो लिखिए। नेक्स्ट पैरा से लिखिए, salt bridge supplies oppositely charged, sorry oppositely मत लिखिए, negatively charged, salt bridge supplies negatively charged chloride ions to the anode half cell. Salt bridge supplies negatively charged chloride ions to the anode half cell, and hence clears, CLEARS, clears the extra deposition, and hence clears the extra deposition. याद करिए वो एनोड के चारों तरफ जिंक आयंस एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो गए थे, and hence clears the extra deposition of zinc ions around anode by forming zinc chloride, which settles down as PPT. बच्चों देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये कहां है? This is down as PPT, precipitate. लिखिए, अब मैं जो लिख रहा हूं बोर्ड पर इसको लिखिए। इसको नकल करके लिखिए। और ये कहां से आएंगे? फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज सप्लाई करता है इनको। फॉर्म क्या होगा? ZnCl2 जिंक क्लोराइड, पीपीटी के फॉर्म। ये है एक्चुअल कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अभी हम एनोड हाफ सेल में कैसे करता, कैथोड हाफ सेल में कैसे करता वो लिखवाता हूँ, फिर उसके बाद में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम कल शुरू करेंगे SHE, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सर आपने Zn आयन के नीचे क्या लिखा है? एक्सेस ऑफ जिंक के बाद
zinc ions collected around anode. वो जो जिंक आयंस आपके एनोड हाफ सेल में एनोड के चारों तरफ कलेक्ट हो गए, वो उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वो आयंस हैं, उनको न्यूट्रलाइज करता क्लोराइड आयन। हाँ हाँ, मैं रिपीट करूंगा। सेकंड पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट ही चल रहा है। ओके फाइन, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं जो मैंने बोला था। मैंने पूरा प्रोसेस इसमें लिखवाया क्या करता है ये। पहले तो मैंने ड्रॉबैक लिखवाया कि इन द एनोड हाफ सेल एक्सेस ऑफ जिंक आयंस। देखिए जो क्या लिखवाया वो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर कैथोड हाफ सेल में जाऊंगा। मैंने लिखा था इन द एनोड हाफ सेल एक्सेस ऑफ जिंक आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड and get collected around anode and they strongly attract electrons, and hence they obstruct the flow of electrons in the external circuit। यहाँ तक। फिर इसके बाद में मैंने पैरा चेंज करके आपको लिखाया कि भाई salt bridge supplies oppositely negatively charged chloride ions to the anode half cell, and hence react with zinc ions to form zinc chloride which forms PPT या which settles down as precipitate। ठीक है, इतना लिखा सभी ने। नीचे एक लाइन लिख लीजिए, due to which the flow of electrons in the external circuit becomes free। Due to which the flow of electrons in the external circuit becomes free। बिल्कुल फ्री हो जाएगा, यहां से फ्रीली मूव करेंगे, एनोड से फ्रीली मूव करेंगे। ओके, अब जरा कैथोड हाफ सेल में लिखिए, कैथोड हाफ सेल। In the external ion. Yes, and makes the flow of electrons free। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो बिल्कुल फ्री कर देता है, and makes the flow of electrons free। इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करने लगते हैं। ओके बच्चों, अब कैथोड हाफ सेल में जो ड्रॉबैक था उसके बारे में लिखिए, क्योंकि मुझे खत्म करना है 5:30 बजे तक, क्योंकि 6 o'clock से आज 11th का क्लास भी ऑनलाइन शुरू हो रहा है। आज 11th का क्लास शुरू हो रहा है तो उसको भी मुझे लेना है। ठीक है, ओके लिखिए, इसमें लिखिए द एक्सेस ऑफ सल्फेट आयंस get collected around cathode। फिर से रिपीट कर रहा हूं, the excess of sulfate ions get collected around cathode due to force of attraction Sir, can you repeat? and hence start repelling
the incoming electrons from anode and start repelling incoming electrons from anode. जो अनोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको ये सल्फेट आयंस रिपेल करने लगते हैं, क्योंकि सल्फेट आयन पर भी नेगेटिव चार्ज है, and start repelling incoming electrons from anode. जो एनोड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको रिपेल करने लगता है, which reduces the efficiency of cell. Okay बच्चों, which reduces the efficiency of cell. सेल की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है. फाइन. तो अब ये सॉल्ट ब्रिज कैसे हेल्प करता है? नीचे पैरा चेंज करके लिखो, पैरा चेंज करिए. यस लिखिए सॉल्ट ब्रिज, पैरा चेंज करके लिखिए सॉल्ट ब्रिज सप्लाइज positively charged, salt bridge supplies positively charged potassium or sodium ions. Salt bridge supplies positively charged potassium or sodium ions which react with excess of sulfate ions, collected around cathode, which react with excess of sulfate ions collected around cathode and settles down as precipitate. ओके, पीपीटी के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं. फाइन. तो जरा आप रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, रिएक्शन लिखिए. ये K प्लस कहां से आ रहा है? सॉल्ट ब्रिज से आएगा. कहां से आएगा? फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज सप्लाई करेगा. और ये सल्फेट आयंस कौन से वाले हैं? वो जो कैथोड के चारों तरफ कलेक्ट हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे. एक्सेस of ions collected around cathode. और क्या फॉर्म होगा? K2SO4. लिख लीजिए पीपीटी के फॉर्म में K2SO4. ओके फाइन बच्चों, अब आखिरी लाइन लिखिए. जो दूसरा है ना ड्रॉबैक
उसका फायदा क्या क्या फायदा क्या किया। दूसरा मतलब वही वही इसके जो पूरा हमने रामायण लिखी है ना सेकंड पॉइंट, उसका बस निचोड़ लिखिए, जस्ट लिखिए, समरी लिखिए। सॉल्ट ब्रिज increases the efficiency of cell, ऐसे लिखिएगा, salt bridge increases the overall efficiency, salt bridge increases the overall efficiency of cell by neutralizing the excess of ions, collected around cathode and anode, by neutralizing the excess of ions collected around cathode and anode. ओके बच्चों, तो ये तो था पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सॉल्ट ब्रिज, उसके एडवांटेजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज है क्या, फायदा क्या हुआ। ये दो सिग्निफिकेंस थी, एक तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट करता है, दूसरा जो पोलराइजेशन हो जाता है, एक्सेस ऑफ आयंस हमारे एनोड और कैथोड के चारों तरफ जो डिपॉजिट हो जाते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देते, उनके फ्लो को हिंडर करते हैं, तो उसको पूरी तरीके से क्लियर करने में हेल्प करता है और उसको क्लियर करके ये सेल की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। ओके बच्चों, ठीक है, इसको पढ़िए सही से, वीडियो रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड करके मैं ग्रुप पर भी डाल दूंगा, उसके आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, बट किसी दूसरे के साथ शेयर मत करिएगा, किसी और ग्रुप के बच्चों को आप शेयर कर दें, डोंट शेयर, ठीक है, अपने तक ही रखिए, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालना बंद कर दूंगा, ठीक है, कुछ दिन ही चलेगा। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर, बी हेल्थी, कीप फिट, और थोड़ा बहुत दौड़िए भी सब। हाँ बाय सर। हाँ बाय, फिट रखिए अपने आप को, फिट रखिए, ठीक है, फिट रखिए, गुड बाय बच्चों।